नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। हवन करने की क्या विधि है और प्रायः लोग हवन करते वक्त एक भूल करते हैं जो कि उन्हें सुख के बजाय दुखदायक वह हवन बन जाता है। और उसी पूजा के पाठ जब वे वैसी गलती करते हैं हवन में, तो जैसे ही हवन खत्म होता है, कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें उसका परिणाम, गलत परिणाम, सही नहीं गलत परिणाम तुरंत मिलता है। क्या वह भूल है और कैसे हवन करना चाहिए, क्या विधि है, इस विषय को लेकर अब देखिए। अगर इससे ये ज्ञान की बात है, मैंने बहुत जगह देखा, तो मैंने सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहिए। अगर इससे किसी को दुख पहुंचे तो उसे दुख पहुंचना चाहिए भाई, क्योंकि वो गलत कर रहा है तो वह अपने गलती को सुधारे। हमारे एक आचार्य होते थे, एक पंडित जी होते थे, जिनके सानिध्यता में हमने यह सब सीखा है। अगर कोई ब्राह्मण गलती करे तो वह आचार्य जी जजमान के सामने ही उस ब्राह्मण को टोक दिया करते थे कि अरे गलत कर रहे हो। अब भाई कोई भी ब्राह्मण हो, यदि जजमान के सामने उसे टोक दो, आप बोल दो, तो वह अपने आप को छोटा समझने लगता है। अब उसके मन में यह भावना आएगी कि पंडित जी मुझे जजमान के सामने टोक दिए। किंतु फिर बाद में वह आचार्य जी से कहता था कि आचार्य जी, अब यही बात मुझे एक पूजा होने के बाद भी बता सकते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आचार्य जी का क्या जवाब था जानते थे कि बेटा, आज मैंने तुम्हें जजमान के सामने टोका इस बात को, तो तुम्हें ये बात जीवन भर याद रहेगी कि नहीं मैंने ये गलती की थी, तो आचार्य जी ने मुझे यजमान के सामने टोका था। किंतु यदि यही बात मैं पूजा होने के बाद जजमान चला जाए तो मैं टोक सकता था, किंतु यही बात मैं बाद में तुमसे कहता तो तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते, कभी भी तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते और ऐसी गलती फिर करते। किंतु आज मैं तुम्हें यजमान के सामने टोका, तो तुम्हारे मन में ये अब जो है बन जाएगा, एक भ्रांति हो जाएगी कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। इसी बात को तुम मुझे आचार्य जी ने टोका था यजमान के सामने, जिससे मैं छोटा बना था। भाई आप छोटे नहीं बने, यजमान देखिए, अब कोई आपको पूजा पाठ में टोके तो आप छोटे बड़े वहां पर मत देखो, वो विधि क्या है, विधि आपको नियम से बतला रहा है। ठीक है, मानता हूँ कि हर किसी के पास पूरा ज्ञान नहीं होता, मैं भी अभी भी पूरा सर्वज्ञ नहीं बना हूँ, अभी भी मैं भी एक जो छोटा सा स्टूडेंट हूँ, सीखने वाला। कुछ सीखता हूँ तो बस अब लोगों को उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि बता दूँ। तो ढेर समय ना और बात करें, आइए जाने कि क्या लोग गलती करते हैं और क्या विधि है हवन करने की। देखिए, सबसे पहले जब हवन करते हैं तो कभी भी हमें लोहे के पात्र में हवन नहीं करना चाहिए। सभी लोग जानते हैं, फिर भी करते हैं, विकल्प दे देते हैं कि लोहे का पात्र, नीचे मिट्टी डाल दिया। अब भाई कोई बर्तन हो, उसमें पूरी तरह पूरा बर्तन जो है जहर में डुबोया गया हो, उसके ऊपर 2-4 बूंद में अमृत गिराकर ऊपर से आपको कुछ खाने को दे दूं, याद रखिएगा पूरी थाली में जहर पुता है, किंतु जो थाली का अंदर का प्लेन वाला भाग है उसके ऊपर में अमृत लगाकर भोजन परोसूं तो आप खाओगे, साथ में जहर भी मिला है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो जो विद्वान होगा, जानकार होगा, वो नहीं खाएगा। ठीक उसी प्रकार आप मिट्टी से या ईंटें से, किसी भी चीज से मिट्टी का जो कुंड बना लीजिए हवन का, या अथवा ईंटा जोड़कर हवन कर लीजिए, धरती में गड्ढा खोदकर हवन कर लीजिए, चलेगा। किंतु कभी भी लोहे के पात्र में हवन नहीं करना चाहिए। अब विकल्प बहुत सारा है, शास्त्रों ने दिया, तो विकल्प मैंने बार बार कहता हूँ, विकल्प एक विकल्प है, कोई वो हटाने वाला या उसका परिहार ही होता है। जैसे बारिश हो रही है, आप छाता लगा ले तो बारिश बंद हो जाएगी? नहीं, बारिश का पानी डायरेक्ट आपके ऊपर नहीं गिरेगा, अगल बगल से बौछार छिट्टा इत्यादि तो आ ही सकता है। ठीक इसी प्रकार विकल्प होता है, वह दोष का जो प्रभाव है, जो नुकसान है, वो आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, किंतु अगल बगल से किसी भी प्रकार से उसका दुख आपको मिलेगा, चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले। अब विधि क्या है? तो सर्वप्रथम जब भी आप हवन कुंड बना लो तो उस कुंड में पहले उसे चंदन रोली अक्षर से खूब सजा लेना चाहिए। फूल अंदर नहीं डालना चाहिए, फूल को जलाना मना है। तो आप हल्दी रोली से उस हवन कुंड के अंदर रंग, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस प्रकार रंग लिख लेना चाहिए। र ऊपर बिंदी, रंग लिखने के बाद उसे उसके ईंटे पर, चारों तरफ बाउंड्री पर जो चार दीवारी बनी है कुंड की, उसके ऊपर रंगोली इत्यादि सजा लो। जैसे आप ये हवन कुंड सजा हुआ देख रहे हो, जितना आपसे बन सके उतना आप उसको सजा लो। फिर किंतु इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई फूल अक्षत डाल दो चलेगा,
मीठा डालो चलेगा, किंतु कोई फूल अंदर ना जा पावे। सजाने के बाद फिर आपको कपूर का छोटा सा टुकड़ा उसके अंदर रखकर उस कपूर को जलाना है। अब लोग गलती क्या करते हैं, वो गलती बता दूं आपको। तो पहले सभी लोग कुंड जलाने के बाद उसमें गोहरी जो कंडा होता है और आम की लकड़ी सब पहले डाल देते हैं, फिर आग जलाते हैं। तो ये गलत है। ऐसा कहाँ पर किया जाता है जानते हो? जब किसी की मृत्यु हो जाए तो पहले चिता सजाई जाती है, तब आग लगाया जाता है। किंतु हवन के लिए पहले आग जलानी चाहिए। आग की अग्नि देव की पूजा की जाती है, तब उसके अंदर समिधा लगाई जाती है। जो आप देखो शमशान में जाकर, तो पहले शमशान के लोग चिता सजा देंगे, आग डेड बॉडी सुलाकर तब आग लगाते हैं। तो आप भाई भगवान का पूजन कर रहे हो, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कोई ब्राह्मण भी ये करे तो आप उसे टोक सकते हो, ये अधिकार है आपका, क्योंकि आप यजमान हो। मानता भाई हर ब्राह्मण को पूर्ण जानकारी नहीं होती, हर यजमान को पूर्ण जानकारी नहीं होती। तो यजमान गलत करे तो ब्राह्मण टोके, और ब्राह्मण गलत करे तो यजमान भी टोक सकता है, पूछ सकता है, बता सकता है। और टोकने का मतलब ये नहीं है पूछ के आप करो टाट दी, ऐसा नहीं करना। बता दो आप कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा है या विधि ये है, नियम ये है, मेरे गुरुजी ने ऐसा बताया है, आप इस पर बोल सकते हो। फिर अग्निदेव का पूजन करने के बाद तब आप आम की समिधाओं को, जो भी आपके पास लकड़ी हो, उन लकड़ियों को लगाकर तब हवन प्रारंभ करो। प्रिय दर्शकों, ये विधि है हवन करने की। और हवन करने के बाद हवन पूर्ण हो जाए तो अक्षत छोड़कर अग्निदेव का विसर्जन भी करना चाहिए, किंतु ये लोग भूल जाते हैं। हवन किए, उठे, चल दिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। हवन पूर्ण हो जाए पहले अक्षत छोड़कर अग्निदेव का विसर्जन कीजिए, जल नीचे गिराकर माथे लगाइए, तब उठकर जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह भूल, यह चूक बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा तो वीडियो बना दी। अब आपके ऊपर है कि आप उस जो हवन कर रहे हो घर में, उसका आप अच्छा फल चाहते हो कि बुरा फल चाहते हो। प्रिय दर्शकों, आपका पैसा भी लगे और फल भी ना मिले, ऐसे पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं। बस उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इजाजत दीजिए, ऐसे ही जानकारी के साथ पुनः किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।